हेलो सर, क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, बस वो नेक्स्ट क्लास की जो तैयारी है उसमें लगा हुआ हूँ। मेरे को क्या है, अभी सैटरडे को मॉक है। अच्छा तो अच्छा। मैंने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपीएससी जनरली पूछ रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मेनली नंबर सिस्टम से, क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम में इस बार बहुत प्रश्न थे। 24-25 सवाल आए हैं सर, बहुत बड़ी बात है। और हाँ। वहीं पीएनसी भी जो टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ अगला टॉपिक या फिर पीएनसी कुछ टाइम परमुटेशन बाद। हाँ, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी करीब 10 सवाल आए हैं। तो आधा पेपर तो यहीं से आ गया। बात तो सही है सर, सीसैट एक ऐसी चीज़ है जिससे डर तो लगता ही है। और मैं आपका कम्युनिटी पोस्ट भी देख रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस दे रहे हैं 30 सेकंड में, 60 सेकंड में। ये मतलब तो है। ये पॉसिबल है? मतलब हाँ, आपने 7-8 क्लासेस ली और बच्चों ने उसको पसंद भी किया काफ़ी, तो 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं क्वेश्चन? बिल्कुल 100% सर, कोई भी बच्चा कर सकता है जिसके बेसिक्स अगर स्ट्रांग है ना, तो वो इजीली कर सकता है, ऐसा कुछ भी सर नहीं है। आपकी क्लास की मेरे पास सारी पीपीटी फोन के अंदर है। मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक करूं, आप उसको कर सकते हो। कितने टाइम में कर सकते हैं उसी हिसाब से बच्चे भी देख रहे हैं। ठीक है, बताओ। अच्छा, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, बिल्कुल 100%, 30 सेकेंड मैक्सिमम 45 सेकेंड में वो क्वेश्चन जो है डुएबल है। मतलब मैं तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए बच्चों को उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों से हो या नहीं हो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर मुझसे तो हो जाना चाहिए ऐसा। क्वेश्चन दूं फिर मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम चलिए। से। चलिए मैं आपके एक दिन की पीपीटी पिक करता हूँ। अरे अरे यार, ये तो सरप्राइज हो गया है। चलो कोई नहीं। ठीक है एक क्वेश्चन पिक करता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ठीक है। अ, ये आपने पीपीटीज ग्रुप में डाली थी क्या? हाँ सर, मैं टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ। चलिए मैं आपको ये आप ही के उससे पिक किया है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। कई लोग कहते हैं कि वही 30 सेकंड में आप हमें कह रहे हो, आप करके दिखाओ। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ही की ठीक है पीपीटी से ही है। ठीक है। यूनिट डिजिट आपको बताना है। यूनिट डिजिट, ठीक यूनिट है। डिजिट बताना है। और ये क्वेश्चन है 137, हम्म, 197 अच्छा। और 32। मतलब ये 137 के पावर 197 टू पावर 32। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समय आप कितना लेना चाहोगे, 30 सेकेंड या 1 मिनट? मैं टाइमर ऑन करूंगा, सबको दिखना भी चाहिए। सर ये, मैं आपको बताऊं, ये सवाल है ना, आपने जैसे ही लिखा ना, मेरा सवाल भी हो गया आपके लिखते ही। मैंने सवाल देखते ही कर दिया। वैसे तो 15 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन आप 30 सेकंड में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो ये सवाल तो आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं अच्छा, है एक इसमें मिनट, तो। मैं 30 सेकेंड का टाइमर लगा देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल चलिए सर, स्टार्ट 100%। करो। कर दिया ये सर। 30 सेकेंड मैंने टाइम लगा दिया। कैसे अच्छा। दिखाऊं बच्चों, कैसे दिखाऊं? दिख चलो ये जाएगा। इधर देख लेना, ये अलार्म बज जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को तो मैं समझाते हुए भी कर सकता हूँ। क्या करना होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होती है। सर आप तो जल्दी से 7 दिया, क्वेश्चन करो, 16 सेकेंड और बच्चे। ये 196 जाएगा, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 4 से किया है यहाँ पे डिवाइड, ये 32 है, 32 10 बढ़ सेकेंड। जाएगा। 7 आंसर हो गए सर इसका। अरे वाह। ये सर क्वेश्चंस क्या है ना, डिफिकल्ट दिखते हैं होते नहीं है। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर बच्चों को पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने ये सवाल देखते ही कर दिया था, आपने सवाल लिखा नहीं था ना जब तक। हम्म। आपने यहाँ तक लिखा था और यहीं तक ही मेरा सवाल हो गया था। नहीं तो ऐसे जो क्वेश्चन जो देखने में डरावने लगते हैं, जैसे अब कोई हिंदी माध्यम से है, जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, या इवन किसी का, तो वो इन क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे। तरीका क्या है, आपको क्या लगता है? सर तरीका, बात यह है कि मैं, बहुत बेसिक सी चीज है सर। हम्म। इन क्वेश्चंस को, हर एक जो यूनिट डिजिट के सवाल हुए या फिर कोई भी रिमाइंडर के हुए, चाहे मैं लास्ट 2 डिजिट की बात करूं, नॉन इंटीग्रल डिजिट की बात करूं, ये जो भारी भारी शब्द है ना जिनसे बच्चों को डर लगता है आजकल, इनके अगर कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को समझ में आ गए ना, तो ये सवाल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को देखते ही आपने यहाँ तक लिखा ना सवाल, बस यहीं तक ही मेरा सवाल खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। क्या है वो? साइक्लिसिटी। अगर बच्चों को ये साइक्लिसिटी ही नहीं पता, तो कितना, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर साइक्लिसिटी नहीं पता ना उसको, तो वो इस सवाल को करने में, हो तो उससे भी जाएगा, पर करने में उसे कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, कम से कम, कम से कम। तो वो जो सवाल मैं साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को पता करके मात्र और मात्र 10-15 सेकंड में निकाल कर सकता हूँ, वो बच्चा, नॉर्मल बच्चा 2 से 3 मिनट लगाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसको। नहीं ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप ट्रिक्स बता रहे हो, आपके कैट में भी बिल्कुल 99 परसेंटाइल बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वांट और रीजनिंग में है, तो आप जो ट्रिक्स बताओगे उससे तुरंत सवाल हो जाएगा, तो आप 100%, 100%। मेरा जो सेशंस मैं करा रहा हूँ उसमें मैं बेसिक से क्वेश्चंस जो है बच्चों को समझाता हूँ। जो रूट लेवल पे एक बच्चा सॉल्व करेगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है आज की तारीख में, उस तरीके से भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही साथ में मैं
ट्रिक्स जो है पहले मैं सारी डिटेल्स उनको समझाता हूँ, एक एक जो स्टेप्स हैं ट्रिक्स के वो क्लियर करता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो अगर बच्चा वो सारी चीजें कर लेगा तो इस तरह के सवाल आराम से हो ही जाएंगे सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब ये मत सोचिएगा सर नहीं मैं आपकी नहीं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अरे नहीं 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 बिल्कुल सर, डेफिनेटली गो अहेड, मुझे तो तो मजा आता है ये सर। हाँ ये इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना मुझे भी बहुत डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपकी स्लाइड से ही पिक किया है, अभी ठीक है। सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो इसको भी, बट आप वेट करिएगा, आप तुरंत आंसर नहीं बताना हाँ है। हाँ चलिए जब मैं मैं इधर देख लेता हाँ हूँ। हाँ आप मैं बिल्कुल इधर देख लेता उधर हूँ। देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप टाइम ले लेंगे मेरे को लिखते हुए। हाँ। नहीं 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 बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आपने एक और सवाल उठाया तो देखते हैं बच्चों कैसा सवाल उठाते हैं सर। हाँ कुछ ना कुछ तो इस बार डिफिकल्ट लेवल का उठाया होगा। टाइमर ऑन करके और फिर आपको मुड़ के करना है, ठीक हाँ है? सर, क्योंकि सही भी बात है कि बच्चा जब पेपर में देखता है तो सवाल पहली बार ही देखता है और ठीक है, तुरंत सॉल्व करता है। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको मुड़ के, और पेन लिया आपने? हाँ सर पेन है मेरे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 स्टार्ट। डन। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है, अलार्म बज जाएगा। सर ये 99 क्या लिखा है, 1 है? 991 है, 1 है, अच्छा। 854 784। 10 सेकंड हो गए। ये पंचायत वाला सीन याद आ रहा है। पंचायत में वो जो रहता है। सर 9 सेकंड 23। चलिए सर 1 मिनट दे देता हूँ, 30 सेकंड हो गए। 1 सेकंड सर, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ हो गया सर, 8 आंसर आ जाएगा इसका, खत्म। अभी वो इसका थोड़ा आंसर सा चेक कैसे करूँ मैं? हाँ चेक कैसे होगा ये? चेक कैसे किया फोन से जाएगा? कैलकुलेट कर लूँ? हाँ हाँ डेफिनेटली गो अहेड सर, गो अहेड, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको फोन से भी। भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये आंसर और सही है कि हाँ नहीं। आप सब बता दीजिए, देखो क्वेश्चन पे लिखा है आपको दिख रहा होगा, 991 इंटू 854 इंटू 784। आपने जो टाइम लिया है वो 40 सेकंड है, 40 सेकंड्स का तो है ना? ठीक है, 40 सेकंड में भी ये सब का है। वो तो हो जाता क्या है। क्या तरीका क्या अपनाया आपने इसमें? इसमें सर कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे को सिंपली बेसिकली ये क्वेश्चन जो था ये 30 सेकंड का भी नहीं था, वो तो मेरा लग गया समय, और वो लग जाता है हर एक एस्पिरेंट का। क्या होता है सर, जब आप एग्जाम देते हो ना तो उस पीयर प्रेशर में आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट तुरंत क्लिक कर जाए जरूरी नहीं है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, उस प्रेशर को भी झेलने की कितनी प्रैक्टिस की है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कहीं ना कहीं, राइट? तो अब ऐसे सवालों में मुझे क्या करना होता है कि इन तीनों को मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मेरे को क्या देखना है, इंडिविजुअल नंबर लेना है और उसको 9 से डिवाइड करना है। अच्छा, तो इंडिविजुअली जब मैं लूंगा तो ये 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया, यहाँ से 8 रिमाइंडर आएगा और यहाँ से रिमाइंडर आएगा फिर से 1, और यहाँ पे 8 फिर इसका आंसर हो जाएगा, और तीनों जो रिमाइंडर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो मल्टीप्लीकेशन 9 से बड़ा आता है तो एक और बार डिवाइड कर दो 9 से, अदरवाइज सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, मैं बच्चों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ ऐसे तो मुझे भी थोड़ा समझ में आने लग गया। हाँ अब मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपने जो कंसेप्ट बताया। हाँ बिल्कुल। 8972 इंटू 485 इंटू 362 ठीक है, डिवाइडेड एक बार बाय, ये हटा दूं सर, एक हाँ। सेकंड ये हटा ही देता हूँ, इजी रहे। डिवाइडेड बाय, एक सेकंड, हाँ डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा मैंने? ये तो मुझे भी नहीं पता, 3 इनको undo करूं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, 342, 342 ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया आपने? और रिमाइंडर नहीं, बच्चों को बताना अच्छा चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में बच्चों को बताना चाहिए, और टाइम भी बताना आपको कितना टाइम लगा। हाँ टाइम भी जो है कितना लगा ये बताना है, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम आपने सारा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। अच्छा यूआईएस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से करना, मेरे द्वारा भी द हिंदू सेशन आपका कंडक्ट होता है, प्लस सीसाटी क्लास 9 से, टाइमिंग आप बताओ सर क्या? हाँ सर 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है मैक्सिमम क्लास, हाँ। 10:30 से ज्यादा कभी खींचती नहीं है, और चूंकि कभी कभी क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा कभी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास भी रहती है, उसकी टाइमिंग भी है, और प्लस आप जो मॉक टेस्ट भी सैटरडे को कराते हैं, सैटरडे को ट्रिक वाला वीडियो भी आप डालते हैं संडे को, तो ये है, तो फायदा सभी को उठाना चाहिए। और मेरे द्वारा हिंदू सेशन रहता है तो वो मॉर्निंग में होता है, वो आप देखो, सीसेट की प्रैक्टिस करो, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, क्विज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्लस मॉर्निंग में प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आती है, स्टैटिक पार्ट भी जल्द से जल्दी और भी चीज़ें कवर होंगी। तो यूआईएस चैनल से आप जुड़े रहें, यूआईएस चैनल बाय अन अकेडमी, और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीज़ें सीखी जरूर से होगी आप लोगों ने, सरप्राइजिंग एकदम से सर आप आ गए। ठीक है सर, आप तो सरप्राइज, मजा आ गया।
प्रिपेयर कीजिए सर Definitely, अपना जो है, और देखते हैं और भी एक दिन आप भी आइएगा, हम भी सर। 100% ठीक है 100% सर, आपको ठीक भी एक दिन सरप्राइज करेंगे हम। सो थैंक यू सर, सभी लोग यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू सर।